हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम इंडिया और नेपाल के बीच जो रिलेशन में टकराव आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिस्प्यूट के बाद इंडिया और नेपाल के रिलेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ट्रेड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको ये जो भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका मानना है कि उन्हें इनके पद से हटाने के लिए भारत और नेपाल में साजिश रची जा रही है। अब ये जो बात कही गई है ये काठमांडू पोस्ट के मुताबिक बात कही गई है। वैसे वास्तव में ऐसी स्थिति है या नहीं है वो तो बाद में ही पता चलेगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली का मानना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनको सत्ता से हटाया जा रहा है। अब किसी वक्त भारत के बहुत खास या करीब माने जाने वाले केपी शर्मा ओली के मन में भारत के प्रति इतनी कड़वाहट कैसे पैदा हो गई, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेड होती है इंडिया और नेपाल के बीच। तो केपी शर्मा ओली के मन में कड़वाहट के पीछे जो रीजन है ये स्टार्ट होता है 2015 से। 2015 में हुआ क्या था कि केपी शर्मा ओली सत्ता में आए थे सुशील कुमार की जगह पे, बट उनकी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ उनको कुछ अन्य पार्टी का भी सपोर्ट था, लेकिन वो सपोर्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। दूसरी पार्टियों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिससे उनकी जो पार्टी है वो अल्प बहुमत में आ गई। अल्प बहुमत में आने के कारण उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और फिर जाके 2017 में उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। और इस बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतने के पीछे जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी भाषण इन्होंने दिए हैं या जो भारत विरोधी भावना इन्होंने लोगों के प्रति जाहिर की है, तो उसका ही ये रिजल्ट है कि ये दोबारा से प्रधानमंत्री पद पे आए हैं। अब भारत विरोधी भावनाएं इनके मन में कैसे क्रिएट हुई, तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1950 में भारत और नेपाल के बीच संधि हुई थी जो कि पीस एंड फ्रेंड की संधि थी। अब पीस एंड फ्रेंड की संधि में केपी शर्मा ओली का मानना था कि जो ये संधि है ये नेपाल को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाती है, जो भी सारा प्रॉफिट है इस संधि का वो भारत को ही है। इसी संधि के थ्रू ही ओपन बॉर्डर मीन्स वन स्टेट से या वन कंट्री से अनदर कंट्री, जैसे कि भारत के लोग नेपाल में या नेपाल के लोग भारत में आ जा सकते हैं इसी संधि के जरिए। साथ ही दूसरा जो करवाहट का मेन पॉइंट है वो ये है कि अभी रिसेंटली आपने सुना है कि पिछले साल भारत ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया। अब यूनियन टेरिटरी घोषित करने के साथ ही इंडिया ने अपना नया मैप जारी किया। नया मैप जारी किया उसमें दो प्लेसेस जो कि भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड थे उसमें इंडिया के अंदर दिखाया गया। वो दो प्लेसेस कौन से थे? एक था काला पानी, दूसरा था लिपुलेख। इसमें मैप में इंडिया के अंदर दिखाया गया। नेपाल इसलिए इस मैप से एग्री नहीं था क्योंकि वो इन दोनों प्लेसों पे अपना दावा करता था। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इंडिया ने उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे तक रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। नेपाल को ये भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया कि ये हमारे अंडर आता है, आप कैसे इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो दो ये मेजर इम्पैक्ट थे जिसके कारण इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट हुआ। साथ ही पीके शर्मा ओली जो कि कोरोना काल में या कोरोना के टाइम में कुछ खास नहीं कर पाए अपने देश की जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता का उनके प्रति आक्रोश है। तो इसी आक्रोश के कारण वो पीके शर्मा ओली से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन पीके शर्मा ओली की समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का इसमें रोल है, जो कि
पीके शर्मा ओली को सत्ता से हटाने के लिए कहीं ना कहीं नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई गठबंधन या कोई समझौता कर रही है। इसी रुझान के साथ पीके शर्मा ओली चीन की तरफ डाइवर्ट होते हैं। वो चीन के करीब आते हैं और भारत से दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। अब चीन के साथ या चीन के करीब आने का उनका मकसद क्या है? चीन के करीब आने के मकसद उनका ये है कि वो चाहते हैं कि तिब्बत के रास्ते चीन कहीं ना कहीं नेपाल में सड़क का काम पूरा करे और जो डिपेंडेंसी नेपाल की भारत पे है वो डिपेंडेंसी कम हो और कुछ ट्रेड चीन के साथ स्टार्ट हो जाए नेपाल की, तो इससे कहीं ना कहीं नेपाल को प्रॉफिट होगा। तो चलिए, अब ट्रेड की बात आई है तो ट्रेड पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भारत और नेपाल के बीच क्या ट्रेड है। लेकिन इसके पहले हम नेपाल की भौगोलिक स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति क्या है और वो भारत से क्या साझा, कौन कौन सी सीमा या किन किन स्टेट से सीमा साझा करता है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। जो नेपाल है उसका जो एरिया है वो 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर में है, जिसकी पॉपुलेशन 29 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट है। जो बॉर्डर है वो 1850 किलोमीटर है जो इंडिया से शेयर होता है, वो भी 5 राज्यों के साथ, जैसे सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसके बाद जो ट्रेड है इंडिया का और नेपाल का किस किस के बीच होता है, तो ट्रेड में जो है जैसे इकोनॉमिकल अगर हम रिलेशन देखते हैं नेपाल और इंडिया के, तो जो ट्रेड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो किसके बीच, जैसे कि मोटर व्हीकल, स्पेयर पार्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, स्पेयर, मेडिसन, हॉट रोल्ड, सीट, वायर, कोल, सीमेंट, थ्रेड एंड केमिकल, ये इन प्रोडक्ट के बीच इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेड होता है। इसके जो मेन आइटम होते हैं जो कि नेपाल को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें है पॉलिस्टर, टेक्सटाइल, जूट, गोड, थ्रेड, जिंक, सीड, पैकेज किसके, जूस के, कार्डमम, जीआई पाइप, कॉपर वायर, शूज, सैंडल, स्टोन और सैंड। इसके साथ ही पेट्रोलियम। इसके अपार्ट जो इंडिया है वो नेपाल का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जो कि 38.3% जो कि नेपाल का टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के थ्रू होता है। साथ ही साथ इंडिया की जो बड़ी इन्वेस्टर कंपनी हैं वो कौन सी हैं, आईटीसी, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीएसएनएल, टीसीआईएल, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एशियन पेंट, कैनकोर, जीएमआर इंडिया, मणिपाल ग्रुप, एमआईटी ग्रुप, नूपुर इंटरनेशनल, ट्रांसबर्ड ग्रुप, पटेल इंजीनियरिंग, भीलवाड़ा एनर्जी, भूषण ग्रुप, फीडबैक वेंचर, आरजे क्रॉप, केएसके एनर्जी, ये सारी लार्जेस्ट कंपनी हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो नेपाल में इन्वेस्टमेंट या नेपाल को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ ही जो वाटर रिसोर्स की हम बात करते हैं, इसके साथ ही इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी से रिलेटेड एक एग्रीमेंट भी है। इन फ्यूचर अगर इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट या प्रॉब्लम बढ़ती हैं तो नेपाल को भारी लॉस उठाना पड़ सकता है। जो इंडिया की कंपनी है जो कि मैंने आपको बताई हैं कि आईटीसी, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीएसएनएल, टीसीआईएल, एमटीएनएल,